नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 5, 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, भाई बंधुओं से चल रही अनबन समाप्त होगी और आप अपने परिवार में किसी भजन कीर्तन व पूजा पाठ आदि का आयोजन भी करा सकते हैं। व्यापार है अगर तो कुछ योजनाओं को बनाने के लिए आपके आलस्य को त्यागना होगा। वृषभ राशि, संतान को संस्कारों व परंपराओं की शिक्षा देंगे। आपके आकर्षण को देखकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। मिथुन राशि, कुछ नए कामों में बढ़ सकते हैं लेकिन रचनात्मक विषयों से भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी साख चारों ओर फैलेगी। कला व कौशल में आज वृद्धि होगी। कर्क राशि, आज आपका दिन सामान्य बना रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थी को परिश्रम के अनुरूप ही फल मिलेगा। विज्ञान के छात्रों को आज कोई नया रिसर्च वर्क मिल सकता है। सिंह राशि, व्यावसायिक गतिविधियों को आप गति देंगे और व्यापार कर रहे लोगों का रुका हुआ धन मिलने से आज प्रसन्नता होगी। आपका कोई परिजन यदि आपसे धन उधार मांगे तो आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि, व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए तो आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है लेकिन फिर भी वह परेशान नहीं होंगे। सुख समृद्धि बढ़ने से आप प्रसन्न होंगे और करियर को लेकर यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आज उछाल आएगा। तुला राशि, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिला जुला प्रतिक्रिया लेकर आ रहा है। आप सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। समाज से जुड़ा कोई सामाजिक संस्थान खोलने के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा है। इसमें दोस्तों का सहयोग भी आपको मिलता दिख रहा। वृश्चिक राशि, नौकरी में तरक्की मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। परिवार के सदस्यों के लिए किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और उनके कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धनु राशि, आपको किसी से कोई संपत्ति प्राप्त होती दिख रही है। अपनी जिम्मेदारियों को आज बखूबी निभाएंगे जिससे परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग वाणी की मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। मकर राशि, आज बड़े निर्णय लेने के लिए दिन बहुत ही अच्छा। किसी नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने का ऑफर भी आपको मिलेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की आवश्यकता नजर आ रही है। ननिहाल पक्ष से कोई अच्छा समाचार आपको मिलेगा। कुंभ राशि, किसी की कहा सुनी या कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपका बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं तो उन लोगों को भी आज कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। मीन राशि, व्यक्तिगत मामलों में आप धर्म पालन बनाए रखें। आपकी अपने किसी करीबी से कुछ काम को लेकर दरार पैदा हो सकती है और आपको किसी मकान, दुकान या वाहन को खरीदने की इच्छा थी तो वह भी आज प्रबल होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अंक शास्त्र से कि आज के लिए आपका भाग्य कैसा रहेगा। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक व्यावसायिक दृष्टि से तो आज का दिन लाभदायक है। आज शुरू किए गए सभी काम सफलतापूर्वक पूर्ण भी होंगे। रुके हुए भी सभी कार्यों को आज गति तो प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। उपाय करना है, तांबे के लोटे में गेहूं भरकर मंदिर में दान करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज व्यापारिक यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय जल्दबाजी में न लें। बाहर के खान पान के कारण पेट खराब होने की भी संभावना है। विद्यार्थियों को फालतू की गतिविधियों से दूरी बनाए रखने को कहा जाएगा। उपाय है काले रंग के कपड़े ना पहने। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज सामाजिक स्तर पर आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखें। आय से अधिक खर्चे हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करना है घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक
आज बिना सोचे समझे किसी दूसरे के मामले में बोलना आपको भारी पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ चल रही अगर अनबन है तो वह तो सुलझती दिखाई दे रही है। विदेशी मित्रों से बात करने का भी मौका मिलेगा। उपाय करें, खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातक आज व्यापार में नए साझेदार में लाभ की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में भी काम की व्यस्तता बनी रहेगी। नवविवाहित व्यक्तियों के घर किसी नए मेहमान के आने का सुखद समाचार आएगा। उपाय करना है, पक्षियों को दाना डालें। मूलांक 6 के जातक युगल प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बनेगा। कार्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी और कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की कोशिश करेंगे। उपाय करें, जीवन साथी को काजल उपहार में दें। मूलांक 7 के जातक आध्यात्म की तरफ आपका आज रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर भी किसी अनुभवी सदस्य से सलाह हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज अच्छी सूचना मिल सकती है। उपाय करें, मोची को कुछ लोहे की कीलें दान करें। मूलांक 8 के जातक प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए तो आज का दिन लाभदायक रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहने की जरूरत है। मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और उनके साथ किसी मनोरंजक स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। उपाय करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक आज आपके एनर्जी लेवल में कुछ कमी दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्र रहने की जरूरत है। उपाय भी करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 5, 2024 सोमवार माघ की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:09 पर, सूर्यास्त शाम 6:12 पर, चंद्रोदय 5 फरवरी रात 2:38 पर, चंद्रास्त 5 फरवरी रात 1:24 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 4 फरवरी शाम 5:49 से 5 फरवरी शाम 5:25 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 5 फरवरी शाम 5:25 से 6 फरवरी शाम 4:07 तक। नक्षत्र अनुराधा 4 फरवरी सुबह 7:20 से 5 फरवरी सुबह 7:54 तक। ज्येष्ठा 5 फरवरी सुबह 7:54 से 6 फरवरी सुबह 7:35 तक। करण विष्टि 5 फरवरी सुबह 5:44 से 5 फरवरी शाम 5:25 तक। बव 5 फरवरी शाम 5:25 से 6 फरवरी सुबह 4:52 तक। बालव 6 फरवरी सुबह 4:52 से 6 फरवरी शाम 4:07 तक। योग ध्रुव 4 फरवरी दोपहर 12:12 से 5 फरवरी सुबह 10:52 तक। व्याघात 5 फरवरी सुबह 10:52 से 6 फरवरी सुबह 8:50 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:32 से 9:55 तक। यमगंड सुबह 11:17 से दोपहर 12:40 तक। कुलिक दोपहर 2:03 से 3:26 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 1:02 से 1:47 तक और दोपहर 3:15 से 3:49 तक। वर्ज्यम दोपहर 1:26 से 3:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृत काल रात 10:53 से रात 12:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है।
भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए
भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है।
वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।